तो देखो इसमें आज के क्लास में बताएंगे क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर दूसरा जो है, दूसरा का नाम है प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश जाता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, इसे मान लो क्या कहते हैं, इस बाउंड्री के नीचे पानी है, इसके नीचे क्या है, पानी, इसके नीचे क्या कहते हैं, पानी है, और ऊपर का माध्यम क्या कहते हैं, हवा है। ये है पानी, ये कौन सी है, पानी, और ऊपर कर देते हैं हवा, ऊपर क्या है, हवा, एक अभिलंब खींच देते हैं। अब देखो हवा में प्रकाश का वेग जो होता है अधिक होता है, हवा में क्या होता है, हवा में प्रकाश का वेग होता है अधिक, तो हवा हो जाएगा कौन माध्यम, विरल माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है उस माध्यम को कहते हैं विरल माध्यम। ये हो जाएगा विरल माध्यम, ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। और जिस माध्यम में क्या कहते हैं प्रकाश का वेग कम हो जाएगा, ये हो जाएगा सघन माध्यम। ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। चलो अब प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से मुड़ जाती है या पथ से विचलित हो जाती है। जैसे जाना चाहिए वैसे नहीं जाता है, या तो अभिलंब से दूर हट जाता है या अभिलंब की तरफ झुक जाता है। दो को कम में से कोनो एगो कम होता है। अब जैसे मान लो प्रकाश यहाँ से यहाँ आया है ना, अभी कौन माध्यम में है, अभी विरल माध्यम में, अभी कौन में है। जैसे ही विरल से सघन में जाएगा तो इसका स्पीड कम हो जाएगा कि स्पीड बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। ये अभिलंब की तरफ झुकेगा कि दूर भागेगा। अभी जैसे आ रहा है वैसे ये निकल जाता है, सीधे सीधे ऐसे करके चल जाता है। लेकिन जैसे ही विरल से सघन में आता है स्पीड कर कम जाता है, जाकर के इधर अभिलंब की तरफ इधर आकर के झुक जाता है, इधर आकर के झुक जाता है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसी घटना को क्या कहते हैं। और प्रकाश का अपवर्तन होने का मुख्य कारण है अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होना। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसके कारण अपवर्तन का घटना होता है। उसके बाद यहाँ से और कुछ बेसिक पॉइंट बताए थे। ये जो आवे वाला किरण है इसको कहते हैं आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और जो इधर मतलब क्या करते हैं, विलंब की तरफ मुड़ करके निकल जाती है, इसको कहते हैं अपवर्तित। क्या कहते हैं, अपवर्तित। इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। इसको क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है जिसको कहते हैं आपतन कोण। आय का मतलब आपतन कोण, आय का मतलब आपतन कोण। ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है जिसको कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। आय का मतलब हो गया क्या कहते हैं, आपतन कोण। आय का मतलब, आय का मतलब आपतन कोण। आर का मतलब अपवर्तन कोण। आर का मतलब क्या हो गया, अपवर्तन कोण। आर का मतलब हो गया अपवर्तन कोण। चलो अब तनिक को ध्यान से समझना बढ़िया से। अब तक ध्यान देना। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि कोई प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, या इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा जटिल बना करके पूछ देगा कि मान लो कोई प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करती है, हवा से पानी में तिरछी प्रवेश करती है, तो अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। यदि स्पीड कमेगा तो अभिलंब की तरफ झुकेगा, स्पीड अधिक होगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा। चलो उसके बाद देखो अब यहाँ से क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये हो जाएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपतन कोण। इसको कोण आई से दिखाते हैं। उसके बाद अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, जिसको कोण आर से दिखाते हैं। कितना हो गया था। इसके बाद बताए थे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का पूछा जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। क्या नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। अब दो नियम में पहला नियम देखो, पहला नियम क्या बताए थे कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में। ये परावर्तन के नियम से मिलता जुलता है, ठीक ना। परावर्तन के नियम से मिलता जुलता है, केवल एक शब्द का चेंजिंग है। पूछा जाएगा, अगली बार जो परीक्षा हुआ था 2024 में क्वेश्चन दिया था 2 नंबर में,
कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। तो लिखना है प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम है, 2 गो। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या भी क्या गो, 2 गो। चलो ओकर बाद सुनो, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम में बोल रहा हूँ कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम में क्या कहता है, दूसरा नियम में कहता है किसी विशेष रंग की किरणों के लिए आपतन कोण की जया, यानी कि मतलब आपतन कोण का साइन, आपतन कोण का साइन, तो साइन आएगा मतलब हुआ आपतन कोण का साइन, बटे में साइन आर, अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात नियतांक होता है, इसी को कहते हैं म्यू। इसको क्या कहते हैं, म्यू का मतलब इसको कहते हैं अपवर्तनांक। क्या हो जाता है, अपवर्तनांक। और ऐसा जो नियम देने वाला वैज्ञानिक था, एक नाम था स्नेल। किसने दिया ये, स्नेल। इसी नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। इस नियम को क्या कहते हैं, पूछा जाएगा स्नेल का नियम क्या है, तो म्यू बराबर साइन आई बता साइन आर है ना। 5-7 बार क्वेश्चन पूछल है कि पूछा जाएगा किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, तो साइन आई बता साइन आर, साइन आई बता साइन, साइन आई बता साइन आर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आई बता साइन आर। चलो उसके बाद और कुछ बात को समझो। यहाँ से क्या पूछा जाएगा, आई का मतलब हो गया अपतन कोण, और ये आर का मतलब हो गया, आर का मतलब क्या हो गया, अपवर्तन कोण। तो क्वेश्चन को पूछना ध्यान से, यदि प्रकाश क्या कहते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो कोण आई और कोण आर में कौन सा संबंध सही होगा, कौन कौन बड़ा होगा और कौन कौन छोटा होगा, तुम दिमाग लगा बताओ। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो कोण आई बड़ा कि कोण आर बड़ा, कोण आई क्या होगा, कोण आर क्या होगा, कोण आर होगा छोटा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है, तो ई आपतन कोण का मान, ध्यान से सुनना, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से क्या होता है, ई कोण एकरा से क्या होगा, बड़न होगा। चलो अब तने को फोटो को उल्टा ढंग से बनाते हैं तो समझना। अब जना मान लो क्या कहते हैं, अब एक बार इंडेक्स प्रकाश गुजारते हैं। यदि मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है, क्या कहते हैं यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये अभी कौन माध्यम में है, कौन माध्यम में, और सघन से जाएगा विरल में, स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। तो इस सामने जाएगा कि अभिलंब की तरफ झुकेगा कि अभिलंब से दूर हट जाएगा, क्या हो जाएगा। देखो यदि एकरा वेग में कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं होता, जैसे आ रहा है वैसे आराम से निकल जाता है ना। लेकिन जैसे ही क्या कहते हैं सघन से विरल में जाएगा, स्पीड एकर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा तो भाग जाएगा इधर, अभिलंब से दूर हट करके ऐसे करके भाग जाएगा, ठीक ना। अभिलंब से ये दूर भाग जाएगा, अभिलंब से क्या हो जाएगा। अब सुनो क्वेश्चन, तो एकरा में प्रकाश इन्हें से जा रहा है, इन्हें से जा रहा है, ये हो जाएगा क्या कहते हैं, ये हो जाएगा आपतन कोण, क्या हो जाएगा। और यहाँ जो बन रहा है ये हो जाएगा क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। अब बताओ, अब क्वेश्चन सुनो ध्यान से, पूछा जाएगा प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से कौन माध्यम में, विरल माध्यम में। अब बताओ कौन कौन बड़ा होगा, कौन आई बड़ा कि कौन आर बड़ा, कौन बड़ा। देखो विरल माध्यम का कौन हमेशा बड़ा होगा, विरल माध्यम का कौन हमेशा क्या होगा। यहाँ क्या कहते हैं विरल माध्यम में कौन है, कौन आर, कौन आर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कौन आर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चलो अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है, क्या कहते हैं जो अपवर्तन के घटनाओं पर काम करता है। जैसे पूछा जाएगा कि तारा का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के जहाँ भी धोखाधड़ी वाला बात रहे, टिमटिमाता हुआ दिखाई दे, कम दिखाई दे, भुकभुकाता हुआ दिखाई दे, ये सब मार देना प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का। पूछा जाएगा प्रकाश के किस घटना के कारण तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन रहेगा या कहीं कहीं रहेगा वायुमंडलीय अपवर्तन, अपवर्तन जगह में रहेगा उसको टिक कर देना है। प्रकाश के किस घटना के कारण तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। और इसका बहुत सारा घटना बताते हैं। और देखो घटना पूछा जाएगा कि प्रकाश के किस घटना के कारण
प्रकाश के किस घटना के कारण जल में मछली अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? ये भी प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के जरा मान लो क्या कहते हैं, और एक एग्जाम्पल और समझो। ये क्या कहते हैं, ये कांच का गिलास है, ये कांच का क्या है, अगर पानी भरा हुआ है और यहाँ पर सिक्का रखा हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रकाश के किस घटना के कारण पानी से भरे कांच के गिलास में रखे गए सिक्का अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? जहां भी उठा हुआ दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे, कम दिखाई दे या टिमटिमाता हुआ दिखाई दे, वहां सब लगेगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का उसके बाद पूछा जाएगा, प्रकाश के किस घटना के कारण तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के उसके बाद पूछा जाता है कि प्रकाश के किस घटना के कारण जल में रखी गई सीधी छड़, मान लो पानी है, हमको छोड़ रखे देगा सीधा करके दिखाई पड़ेगा टेढ़ा टाइप के, तो सीधी रखी गई छड़ तिरछा दिखाई पड़ता है, तो यही प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के और पूछा जाएगा कि प्रकाश के किस घटना के कारण क्या कहते हैं, सूर्योदय के 2 मिनट पहले, सूर्योदय के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई पड़ता है, तो ये भी हो जाएगा अपवर्तन। देखो, जखनी सूरज उदय हो रहता है, जखनी सूरज भगवान निकलता है, और 2 मिनट पहले क्या होता है, मतलब दिखाई पड़ने लग जाता है, और डुबला के 2 मिनट बाद भी क्या होता है, दिखाई पड़ने लग जाता है। तो ये भी होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के प्रकाश का अपवर्तन जब समझ में चला आएगा तो उसके बाद बताएंगे क्या कहते हैं क्रांतिक कोण, पूर्णांतरिक परावर्तन। इसके बाद आगे बढ़ाएंगे। इतना क्वेश्चन सारा क्वेश्चन को लिखाते हैं, पहले नोट करते हैं।